ऋणवस्तु अपरणिक श्रद्धा विलय कायशन कर्म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु दासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री बाष्पूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। भगवान कैसे सबके रक्षक हैं, जो सब जीवों की रक्षा करते हैं और सबका उद्धार करते हैं, उसके विषय को लेकर एक श्लोक आ रहा है 30 नंबर। विश्वेश्वरूपी विश्वस्वरूपी जन पालक दुर्गतस त्वं विश्वेश्वरूपी जन पालक दुर्गतस्तम। किंबा क्षरप प्राकाशराघात क्षरप प्रकृति रप पिलिप्स पा दोनों जगह पढ़ना सुराघात। पिलिप्स तो मीस नहीं बन रहा। ऐसे ही तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, वैसे आप नहीं बनेगा। आप पढ़ें अपने हिसाब से तो नहीं बनेगा, कैसे पढ़ोगे? रप पढ़ेंगे, लिप्स ऐसा पढ़ो, फिर सुराघात नहीं होगा। या ऐसा पढ़ो रप लीपिस तो मी से ऐसा पढ़ना पड़ेगा। और क्या? किंबा क्षरप प्रकृति रप लिपिस तो मी से। किंबा क्षरप प्रकृति रप लिपिस तो मी से। ठीक हो रहे आप तो? अभी दिक्कत हो रही क्या? अज्ञान वत्यपि सदैव कथंची देव। अज्ञान वत्यपि सदैव कथंची देव। ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु विसर्ग है। ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। विश्वेश्वरूपी जन
पालक दुर्गतस्तुम किं वाचरप्यगतिरप्य लिपिस्तमीसे अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतुः। ठीक हो रहा? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? ऐसा पढ़ने में तो ठीक बन रहा? क्या सुराघात नहीं होता इसमें? क्या अगर पा को दोनों जगह ले रहे हैं, रप पे और पिलिप्स, तब सुराघात होगा, और रप पे पढ़ देंगे तो फिर सुराघात नहीं हुआ। इसलिए जैसा है ठीक है। क्या कह रहे हैं? जन पालक तुम विश्व सुराहा अपि दुर्गता। हे जीवों के रक्षक, आप तीन लोक के स्वामी होके भी दरिद्र हैं। किंबा अक्षर प्रकृति अपि तुम अल्पी, और अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहते हैं। ईस कथंचित अज्ञानवती अपि त्वयि विश्व विकास हेतु ज्ञानम सदाएव स्फुरति। हे स्वामिन, किसी प्रकार से अज्ञानवान होने पर भी आप में सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान हमेशा स्फुरायमान रहता है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे जनपालक, मतलब हे जीवों के पालक, हे रक्षक, आप तीन लोग के स्वामी होके दरिद्र हैं। बड़ी बात समझ में नहीं आती। आप तीनों जीवों हे जीवों के रक्षक, आप तीन लोग के स्वामी हैं और दरिद्र हैं। और स्वामी तो उसे कहते हैं जो हर तरह की धन संपदा से सहित होता है। अब दरिद्र है वो क्या स्वामी होगा? ये तो यहाँ विरोध समझ में आ रहा है। ये तो क्या होता है कि स्वामी तो उसे कहते हैं जिसके पास दुनिया के लोग आते हैं, वो वह सबकी इच्छा पूर्ति करता है, धन वैभव से सहित होता है, धन वैभव देते हैं, सारी समस्या दूर। पर इसमें कह रहे हैं हे जीवों के रक्षक, आप तीन लोग के स्वामी होके आप तो दरिद्र हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो तीन लोग का अर्थ ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में कौन है? इंद्र हैं, इंद्र स्वामी हैं। मध्यलोक में मनुष्य त्रियंच के स्वामी हैं, और अधोलोक में भवनवासी विंतर के स्वामी हैं। फिर कह रहे हैं किंबा अक्षर प्रकृति अपि तुम अल्पी, और अक्षर स्वभाव होके भी लेखन क्रिया से रहे थे, ये भी दिक्कत है। अक्षर स्वभाव से रहे तो कि लेखन क्रिया से, ये भी विरोध आ रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि ईस कथंच अज्ञानवती अपि तुम विकास हेतु ज्ञानम सदैव स्फुरति। हे स्वामी, किसी प्रकार अज्ञानवान होने पर भी आप सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान हमेशा इस पर रहता है। ये सारी चीज़ें विरोध आ रही हैं। जिसको कुछ आता जाता है अज्ञान है, और सब पदार्थ को जानते हैं। तो क्या है ये? क्या है? तो इसको समझें भाई। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में शब्द सुनते समय तो विरोध मालूम होता है, पर जब अर्थ विचारने पर बाद में इसका परिहार होता है। जहाँ इस अलंकार का मूल श्लेष होता है वहाँ तो बहुत ही अधिक चमत्कार पैदा होता है। देखिए भगवान अब क्या कह रहे हैं? आप विश्व के ईश्वर होके दुर्गत क्या है? आप क्या हैं? आप तीन लोक के स्वामी होके दरिद्र हैं। तो इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? ये श्लेष है। आप विश्वेश्वर होकर दुर्गत, मतलब ये पूरा विरोध है। भला जो तीन लोक का ईश्वर है वह दरिद्र कैसे हो सकता? तो विश्वेश्वर का अर्थ क्या है? दुर्गत, बहुत कठिनाई से जाने जाते हैं। इसलिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। किस प्रसंग में क्या अर्थ लगाना ये देखना पड़ता है। अपन को यही सीधा सीधा लगा दरिद्र है वो स्वामी है, पर उसका अर्थ क्या लगाना है
कि जगत का जो ईश्वर व दरिद्र कैसे होता है, तो विश्वेश्वर का अर्थ होकर भी क्या है, दुर्गत। उसका शब्द क्या है, दुर्गत। आप बहुत कठिनाई से जाने जाते हैं। आपको जानना हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम में उतना ज्ञान नहीं है कि हम आपको जान सकें। तो इसलिए इसका अर्थ क्या है, आप बहुत कठिनाई से जाने जाते हैं। फिर दूसरे शब्द का अर्थ क्या था कि और अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहित हैं। ये भी दिक्कत है, अक्षर स्वभाव होकर भी अक्षर स्वभाव है और लेखन क्रिया से रहते हैं, आप लिखे नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार अक्षर प्रकृति मतलब अक्षर स्वभाव होकर भी आप अलिपि मतलब लिखे नहीं जा सकते। विरोध है, जो का खा आदि अक्षरों जैसा भाई लिखा क्यों नहीं जाएगा, स्वभाव है फिर भी नहीं लिखा। तो परंतु दोनों शब्दों का श्लेष विरोध को दूर कर देता। कहते हैं आप अक्षर प्रकृति अर्थात अविनश्वर स्वभाव होकर भी अल्पी मतलब आकार रहित हैं, अर्थात आप निराकार हैं। दिखा देते हैं भगवान अपने ज्ञान का विषय नहीं बनते, इसलिए कह रहे हैं आप अक्षर प्रकृति मतलब अविनश्वर। आपका स्वभाव कैसा है, अविनश्वर है। आपने जो केवल ज्ञान दर्शन आदि जो चीज़ें भी प्राप्त कर ली हैं उनका कभी विनाश नहीं होना, इसलिए कह रहे अविनश्वर स्वभाव वाले हैं। आपने जो प्राप्त कर लिया उसका कभी नाश नहीं होना। जैसे जीवों में मति श्रुत ज्ञान होती है, अवधि ज्ञान होता है, मनाप्रय ज्ञान होता है, पर वो नाश हो जाती है, ज्ञान हो जाती नाश, मिथ्या दृष्टि बन गया, मति शुद्ध हो गए। पर केवल ज्ञान एक बार प्राप्त होने में क्या है, उसको कभी नाश नहीं होता। इसी शब्द का अर्थ क्या है, अब अक्षर प्रकृति अविनश्वर स्वभाव वाले हो कि अल्पी आकार रहे थे, निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं, हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार अज्ञानवती अपि अज्ञान युक्त होने पर आप में विश्व विकासी ज्ञानम ईश्वरति, संसार के सब पदार्थों को जानने वाला ज्ञान ईश्वरायमान होता है। यह विरोध है, संसार के सब पदार्थों को जानने वाले तो क्या कह रहे हैं, जो अज्ञान थे उसमें पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा। जिस अज्ञानी किसे कहते हैं, जिसको कुछ आता नहीं है उसको अज्ञानी कहते हैं। और आप कह रहे हैं सब पदार्थों को जानते हैं, अब अज्ञानी क्या जानेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पर इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार इसका परिहार होता है कि अज्ञानवती अपि तुई, अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा करने वाले आप में हमेशा केवल ज्ञान जगमगाता रहता है। ये इसका अर्थ है। क्या है, अज्ञानी मनुष्यों की, आप अज्ञानी जो संसार में अज्ञानी मनुष्य हैं उनकी रक्षा करने वाले आप में हमेशा वह केवल ज्ञान जगमगाता रहता है, ये इसका अर्थ है। तो इसलिए आप अज्ञान होकर सब पदार्थों को जानते हैं। तो किससे जानते हैं, अज्ञान का अर्थ अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। संसार में जो अज्ञानी हैं, जिन्हें विवेक बुद्धि नहीं है, जो अपना कल्याण नहीं कर सकते, उनकी आप रक्षा करने वाले हैं। पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सब अज्ञानी हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक सभी अज्ञानी हैं। तो ऐसे अज्ञानी आपकी शरण में पहुंचते हैं तो क्या होता है, उनकी आपके द्वारा रक्षा की जाती है। रक्षा मतलब इस संसार में जो कष्ट पा रहे हैं, दुर्गति के पात्र बन रहे हैं, उनको आप उपाय बताते हैं कि इस संसार में आपकी कैसी रक्षा होगी, कैसे आप इन संसार के कष्टों से बचेंगे। ऐसे आप केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ बता रहे हैं। जो पूछ रहा है बताते चले जा रहे हैं, किसी से भी स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है इसकी शंका का समाधान हम बताएंगे, उसकी नहीं बताएंगे। जो भी पहुँचेगा उसको समाधान प्राप्त आपके चरणों में मिलेगा। तो इस तरह से ये विरोधाभास अलंकार है, थोड़ा घुमावदार इसमें श्लोक है, पर घुमाव होते हुए भी इसमें सारा जो भी था वह सब कुछ हल हो गया कि जीवों के रक्षक मतलब आप 3 लोक के स्वामी। दरिद्र का अर्थ क्या है, बड़ी कठिनाई से जाने जाते हैं, आपको जानना कोई सरल काम नहीं है। और अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहते हैं, अर्थात आप कैसे हैं
आप अविनश्वर स्वभाव वाले हैं। आपने जो चीज़ प्राप्त कर ली उसका कभी नाश नहीं होना। और तीसरे नंबर पर कि आप अज्ञान युक्त होने, उसमें सब पदार्थों का ज्ञान कैसा, तो इसलिए कह रहे आप अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा करने वाले, आप में हमेशा केवल ज्ञान जगमगाता रहता है। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो बाहर निकल गया होगा ना, हाल के बाहर चला गया, ऐसा तो नहीं है? आया कुछ समझ में नहीं आया? अब ये है, कभी ये लोगों की, आचार्यों की ऐसी लेखनी है, ऐसी उनकी चिंतन है, उस हिसाब से थोड़ी सी घुमा के लिखते हैं। आपका भी दिमाग थोड़ा चलेगा क्या हो रहा है ना, सीधा सीधा क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलें। अब कमट के द्वारा पारसनाथ भगवान पर क्या, हाँ तो है अज्ञानी, आपने सब अज्ञानी हैं। हाँ मना क्षयोसम ज्ञान अज्ञानी है ना, संपूर्ण रूप से पदार्थों को नहीं जानते, उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते। बता, एक सीमित अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान एक सीमित ही पर्याय को जानते हैं, सीमित भाव को ही जानते हैं। पूरी आपको हर चीज़ बता दें तो नहीं बता से वह, इसलिए है विकल ज्ञान कहलाते हैं। विकल प्रत्यक्ष हैं, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मना पर्याय विकल प्रत्यक्ष है। वह संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए अज्ञानी है। क्षयोसम ज्ञान है, जितना क्षयोसम उतना जानेंगे हम। तो एक कमट के द्वारा पारसनाथ भगवान पर कैसा उपसर्ग हुआ उसका वर्णन आगे के श्लोक में आ रहा है। तो इसको देखें, 31 नंबर इसका उच्चारण करें। प्रागभार प्रागभार संभृत संभृत नभांसी नभांसी रजांसी रोषा रोषा प्रागभार संभृत रभांसी रजांसी रोषा। दुत्था दुत्था पितानी पितानी कमठीन कमठीन सठीन सठीन यानी। दुत्था पितानी कमठीन सठीन यानी। छायापी छायापी तैस तव तैस तव ना नाथ हता हताशु हताशु। छायापी तैस तव ना नाथ हता हताशु। ग्रस्तस ग्रस्तस त्वमी भी रयमेव रयमेव परम दुरात्मा दुरात्मा। ग्रस्तस त्वमी भी रयमेव परम दुरात्मा। प्रागभार संवृत नभांसी रजांसी रोषा। दुत्था पितानि कमठीन शठीनि यानि। छायापि तैस तव न नाथ हता हताशु। ग्रस्तस्त्वमी भी रयमेव परम दुरात्मा।
ठीक हो गया? कहीं दिक्कत हो रही क्या? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? नाथ सठीन कम ठीन रोषात। कह रहे नाथ माने हे स्वामिन, दुष्ट कमट के द्वारा क्रोधशील। सठीन माने दुष्ट, कमठीन माने कमट के द्वारा, रोषात माने क्रोधशील। प्रागभार संभित नवांसी यानी रजांसी उत्थापितानी। कह रहे प्रागभार संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली जो धूलि आपके ऊपर उड़ाई गई थी, तई तू तव छाया अपी न हता, उससे तो आपकी छाया भी नष्ट नहीं हुई थी। परम परम अयमेव दुरात्मा हताशा अमी भी ग्रस्ता। तो कह रहे किंतु यही दुष्ट हताश हो कर्म रूपी रजों से जकड़ा गया था। तो इसमें कह रहे हैं आचार्य महाराज के हे स्वामी, वह दुष्ट कमठ। दुष्ट क्यों कहा? क्योंकि जो भलाई का काम नहीं करे और दूसरे को कष्ट पहुंचाए उसको दुष्ट कहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट कमठ के द्वारा, संबर नाम का ज्योतिष वह देव था। मैं कमठ के द्वारा क्या हुआ? क्रोध से पूर्व उपाजित बैर के कारण। वर्तमान में पारसनाथ के उपसर्ग आदि को सुन के बड़ा ये लगता है कि बहुत दुष्ट है जी है, पर अगर कर्म सिद्धांत से विचार करें तो पूर्व का कर्म का उदय पारसनाथ भगवान का था। पूर्व भाव में कुछ न कुछ तो किया होता जब तो ये बैर रहा। तो इस तरह से ये कर्म की स्थिति है। पूर्व के बदले के कारण वह क्या है? अब वह पूर्व कर बदले, तो पूर्व उपार्जित बैर के कारण क्या किया उसने? संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली जो धूलि आपके ऊपर उड़ाई गई थी, कह रहे संपूर्ण रूप से, उसमें थोड़ी धूल नहीं उड़ाई थी। कितनी? इतनी धूलि उड़ाई कि पूरे आकाश में वह धूलि फैल गई, अर्थात उचेला समाप्त हो गया। ऐसी घोर अंधकार छा गया, क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षा देवों में अपार बल होता है। अगर सामने वाले का अशाता कर्म उदय है और देव अगर अपने बल आदि का उपयोग करते हैं तो वह कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अगर सामने वाले का अशाता कर्म है, अगर सामने वाले का अशाता कर्म है तो कितना ही बल हो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे थे उसमें ऐसा अंधकार था कि मनुष्यों की अपेक्षा, इसलिए थोड़ी नहीं इतनी धूलि उड़ाई कि पूरे आकाश में फैल गई और घोर अंधकार छा गया। और व्याप्त करने वाली तो कह रहे हैं तई तू तब छाया आप ही न हता, उससे आपकी छाया भी नष्ट नहीं हुई। उसने तो पूरी में धूलि उड़ाई, उससे शरीर को कष्ट तो दूर की बात है, उनकी शरीर की परछाई पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हुआ? पर पारसनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे तो क्या हुआ कि उनकी छाया, मतलब छाया का अर्थ थोड़ा भी उनको कष्ट नहीं हो पाया। बहुत की बात तो ठीक है, जब उसने ऐसी धूल उड़ाई तो उससे छाया, क्या छाया नष्ट का अर्थ, उनको थोड़ा कोई नहीं हुआ। वह तो मुनि अवस्था में बैठे थे, सो बैठे हैं, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। तो विचलित तो वे होते हैं जिनकी दृष्टि शरीर की ओर होती है, पर वो तो ध्यान में थे, उन्हें उपसर्ग का भान नहीं रहा। वह कर्म शत्रु के हनन में लगे थे। वह तो कहाँ बैठे थे? अपने ध्यान में थे, उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। कमठ क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं, धूल बरसा रहा है कि क्या बरसा रहा, पर वो तो अपने ध्यान में थी। तो विचलित तो वे जो होते हैं जिनकी दृष्टि में शरीर होती है, पर उनकी कोई शरीर में दृष्टि नहीं थी, तो इस तरह से वह बैठे हुए थे। तो क्या कह रहे हैं? परम अयमेव दुरात्मा हताश अमी भी ग्रस्ता, किंतु यही दुष्ट हताश हो कर्ण रूपी रजों से जकड़ा गया। क्या कह रहे हैं? पारसनाथ का तो कुछ बिगड़ा नहीं, पर क्या कर लिया? कमठ ने ये सोच लिया
कि हम पारसनाथ मुनिराज को ध्यान से विचलित करेंगे, उनका कुछ बिगाड़ेंगे, तो कह रहे हैं किंतु यही दुष्ट हताश हो गया। हताश क्यों हो गया? इतने श्रम के साथ सारे आकाश में धूली फैलाई और इनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। और बिगड़ा नहीं है तो पूरी शक्ति लगा के उपयोग किया, पर उनका साता कर्म था, कुछ बिगड़ा नहीं। तो इसलिए क्या करें, जब बिगड़ता नहीं है, सामने वाले का कोई कुछ बिगाड़ रहा हो, बिगड़ता नहीं है, तो और गुस्सा आता है। क्या आता है? जैसे शैणिक महाराज ने क्या हुआ कि पहले उन पर उपसर्ग किया, किन पर? यशोधर महाराज पर शायद पहले ऐसा था कि कुत्ते छोड़े, जहाँ तक पहले कुत्ते छोड़े, पर वो कुत्ते जाके परकम्मा लगाने लगे ऐसे, उनने कुछ किया ही नहीं। तब शायद एक सर्प जा रहा था, उसको धनुष बाण से मार के बहे गले में डाल। और जब बैरी पर कुछ बिगड़े नहीं और हम पुरुषार्थ करें, तो ये कह रहे हैं कि यह दुष्ट क्या हो गया? तो यह दुष्ट हताश हो गया। हमने पूरा श्रम कर लिया, कुछ नहीं, पर कर्म रूपी रजों से जकड़ा गया। रज शब्द के दो अर्थ हैं, एक धूली और एक कर्म। तो इसलिए कर्मों से जकड़ा गया। जब व्यक्ति को कष्ट पहुंचना चाहता है, प्लानिंग सारी थी, पूरा समय दिया, अब क्या होता है? कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि आप सामने वाले के बुरे के बारे में सोच रहे हैं, आपने मन से प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बना के आप प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाले को हम तकलीफ पहुंचाए, कष्ट देंगे, भले आप पहुंचा पाए चली। मन से आपने प्लानिंग भर कर ली, क्या हो गया? कर्म बंद हो गया। अब आप वचन और शरीर से कर पाए या ना कर पाए। जिस तरह आपने आग से जला हुआ हाथ में अंगारा ले लिया, क्या ले लिया? हाथ में अंगारा ले लिया। क्यों ले लिया? अब सामने वाले पर अपन अंगारा फेंकेंगे, भाई जल जाएगा। अरे अंगारा जब आप फेंकेंगे, जब उस पर गिरेगा तब जलेगा। सबसे पहले तो अपना हाथ ही जल गया ना। लाल लाल अंगारा हाथ पे रखा, उससे हाथ पर फोले आ गए। उस पे जब पड़ेंगे तो पड़ेंगे, वो गिरेगा नहीं गिरेगा क्या होगा? तो इसलिए कर्म सिद्धांत कह रहा है, सामने वाले का अहित होगा या ना होगा, वो विषय उसका अहित होगा तो भी आपका अहित होगा, उसका अहित नहीं होगा तो भी आपका अहित होगा। तो ये कह रहे हैं, तो वह इस तरह से क्या हो गया? उसने पाप का बंध मात भाव मात से कर्म बंद हो जाता है, उसका बिगड़े चाहे नहीं है। और ऐसे कर्मों की सजा सागरों पर्यंत होती है। पारसनाथ भगवान अच्छी अच्छी पर्याय में उत्पन्न होते थे, वो स्वर्ग और नरक जाता था। कितना कष्ट और वेदना होती फिर आ जाता था, और फिर आके फिर यहाँ त्रिंच बन के मनुष्य बन के कष्ट पहुँचा था। बैर लगा है नहीं, ये तो हमारा बैरी है। तो इसलिए कह रहे, किंतु यही दुष्ट हताश होके कर्म रूपी रजों से जकड़ा गया, अर्थात उसने ऐसे सागरों पर्यंत पाप बंद कर लिए। इसलिए पारसनाथ भगवान का चरित्र हो, चाहे उनकी स्तुति हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मूल बात ये श्लोक ये कह रहा है कि अपने जीवन में बैरी बनाना सबसे खतरे की बात है। पारसनाथ भगवान तो चरम शरीरी थे, उसी भाव से उनको मुक्ति मिलना थी। उनका तो मरण कुछ बिगड़ने वाला था ही नहीं, क्योंकि चरम शरीरी थे। और अच्छा उनका संगठन था, अच्छा उनका पुण्य था, सब अच्छी थी। उनकी जगह अपन की क्या दशा होगी ना, सोचो आप। तो ऐसा अगर शत्रु हमने तैयार कर लिया तो चैन से हम बैठ नहीं पाएंगे, किसी भी पर्याय में रहेंगे तो वह काम होगा। अब वो सोचो, नरक भी चला गया जीव, नरक में वैसे ही तो क्षेत्रगत दुख हैं, नारकी आपस में एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। और आचार्य महाराज बताते थे, जब तत्वार सूत्र की व्याख्या 30 अध्याय करते थे, कि भैया देखो क्षेत्रगत दुख नारकियों को हो रहे हैं, नारकी आपस में कष्ट दे रहे हैं। अब जो कुछ और कसर बची थी तो यहाँ से देव और लड़ाने पहुँच गए, कहाँ? उन नरकों में। मतलब आग तो लगी ही थी, इनने और मिट्टी का तेल और डाल दिया, क्या हो गया? और भड़क गई।
तो ये नरकों की स्त्रियाँ बनती हैं। तो ऐसे अगर बैरी एक भी तैयार कर लिया तो जीवन भर संक्लेश चलते रहते हैं। वही वही जागृत अवस्था तो ठीक है, सोने में ही वही दिखता है। कौन दिखता है? अपना शत्रु। तो इस तरह से यह श्लोक यही हो गया कि स्वामी दुष्ट कमट के द्वारा क्रोध से आप संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली धूलि आपके ऊपर उड़ाई थी, उससे तो आपकी छाया भी नष्ट नहीं हुई थी, किंतु वह दुष्ट ही हताश होकर कर्म रूपी रजों से जकड़ा गया था, उसने कर्म का बंद कर लिया। यह श्लोक आपका पूर्ण हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। आगे 32 नंबर। और क्या किया? यद गर्ज दूरजित घनौघ मदभ्र भीमम यद्गर्ज दूरजित घनौघ मदभ्र भीमम। भृसयत राकी रिफ भृसयत तडिन मूषल मांसल घोर धारम। भृसयत तडिन मूषल मांसल घोर धारम। दैतेन मुक्त मथ दुस्तर वारी दध्रे। सुराघात होगा दध्रे। दैतेन मुक्त मत दुस्तर वारी दध्रे। ते नैव तश जिन दुस्तर वारी कृत्यम तेनैव तस् जिन दुस्तर वारी कृत्यम। यद्गर्ज दूरजित घनौघ मदभ्रभीमं। भृशयत तडन मुषल मांसल घोर धारम। दैतेन मोक्त मत दुस्तर वारी दन्द्रे। तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारी कृत्यम। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं अत जिन दैतेन गर्ज दूरजित घनौ घम भृसयत तड़ित। और हे जिनेश्वर, उस कमट ने खूब गरज रहे हैं बलिष्ठ मेघ समूह, जिसमें गिर रही है बिजली, जिसमें मुसल मांसल घोर धारम अदब्र भीमम यत दुस्तर बारी मुक्तम। और मूसल के समान बड़ी मोटी है धारा, जिसमें ऐसा तथा अत्यंत भयंकर जो अथाह जल बरसाया था, अथाह जल। और तेन तस्व दुस्तर बारी कृत्यम दद्रे। उस जल वृष्टि से उस कमट ने ही अपने लिए तीक्ष्ण तलवार के काम अर्थात वर्ण कर लिया था। तो क्या कह रहे हैं? और क्या किया उपसर्ग में? तो हे जिनेश्वर, उस कमट ने खूब गरज रहे। बारिश जब होती है उसके पहले क्या होती है? तीव्र बारिश होने से पहले बादल काले काले छा जाते हैं, और फिर क्या होते हैं? फिर खूब तेज गरजती हैं। फिर क्या होती है? बिजली तड़कती। ये तो सामान्य से होता है। और पर जब देवों के द्वारा ये काम किया जाए,
काले बादल और अच्छे कर दिए जाएं, अच्छी तेज तेज बादलों की आवाज़ हो और तेज तेज बिजली तड़क रही हो। ऐसी जब बिजली यहाँ गिरती है, बिल्डिंगें, वृक्ष, फैक्ट्रियाँ ऐसी नष्ट हो जाती हैं। जब देवों के द्वारा ये किया जाएगा तो फिर तो क्या पूछना है। फिर तो जितनी तीव्रता बादलों की गरजाहट हो, बिजली हो, कालापन हो, ये सब चीज़ें क्या होती है। इस तरह से ये क्या किया, कमठ ने खूब ऐसे तेज बरस गरजे बादल किए और व्यक्ति काँप जाते हैं। आपने देखा कभी कभी बादल तड़कते हैं, बिजली होती है, कोई व्यक्ति खड़ा तो कँप जाता है। तो ऐसे कँप जाते हैं और ऐसे लोग कभी कभी तो बहरे हो जाते हैं आवाज़ से, और जानवरों का तो मरण हो जाता है। तो ये कह रहे हैं इस तरह से कमठ ने खूब गरज रहे बलिष्ठ, और क्या बलिष्ठ, बलिष्ठ मेघ जिनसे गिर रही है बिजली, और ऐसे और मूसल के समान बड़ी मोटी धारा, जिसमें ऐसा अत्यंत भयंकर अथाह जल बरसाया था। क्या कह रहे हैं, ऐसा पानी की धारा कैसी थी, तो ये कह रहे हैं मूसल होता है। मूसल आप समझते हैं, देखा आपने, यहाँ नहीं देखा होगा। मूसल बुंदेलखंड में होता है। मूसल होता, उखरी होती है, एक उखरी क्या होती, जमीन में एक उखरी होती है, और उखरी में उसमें धान वगैरह जो होते हैं, एक गेहूँ वगैरह कूटे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मूसल बार बार उसमें मारा जाता है। तो उससे क्या होते हैं, उससे वो जो भी चीज़ कूटना पीसना है वो होती है। अब तो मिक्सी का ज़माना है, अब ऊसल और मूसल अब कोई ज़रूरत ही नहीं ना। अब तो मिस्री में फटाक से काम हो जाता है। उस समय ज़मीन में बनता था, सीमेंट से बनाया जाता था, और एक लकड़ी का मूसल होता था, उसको बार बार करते थे। तो ऐसे कह रहे हैं वह मूसल के समान मोटी थी, ऐसी छोटी छोटी सी बूंदें नहीं थी। मूसल जितना मोटा होता है वैसी मोटी मोटी बूंदें थीं। और क्या थी, धारा, और सामान्य पानी नहीं था, लगातार धारा जैसी बढ़ रही हो, ऐसा भयंकर अथाह जल बरसाया था। पानी की धारा कैसी होती है, तो मूसल के समान, और पानी धारा कैसा, ऐसी पानी की धारा, और नग्न शरीर हो, कोई प्रतिकार का साधन ना हो, और इस तरह से कोई नहीं। जैसे बादल फट जाते हैं कभी कभी, देखा किसी वर्ष तो इतनी बारिश कई नगरों में होती है कि 10-20 दिन की तो एक ही दिन में हो जाती है। ऐसे बादल फट जाते हैं, लगातार मूसल के समान बूंदें हो और लगातार पानी गिर रहा हो। ऐसा अथाह, थोड़ा नहीं, जहाँ देखो पानी ही पानी हो, व्यक्ति ही डूब जाए, बिना पेट्रोल के कारें ही पानी में तैरने लगे। ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं कई नगरों में, बिना पेट्रोल और इंजन की गाड़ी चलने लगती है। तो कह रहे हैं ऐसी मूसल की धान के समान ऐसा अथाह इतना पानी बरसाया था कि बड़ी कठिनाई से जिसे तैरा जा सके। अचानक कोई उपद्रव आ जाए, क्या स्थिति होगी पता नहीं है, कि पानी आने वाला है, ऐसा होगा, और सामने वाला प्लानिंग कर रहा है, और सामने वाला प्लानिंग करके और आपत्ति पे आ जाए, फिर क्या सोचें, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जब कठिनाई, तो कह रहे हैं कि उस जल वृष्टि से उस कमठ ने ही अपने तीक्ष्ण तलवार के काम अर्थात बंद कर लिया था। अर्थात क्या कह रहे हैं, तीक्ष्ण तलवार, उस तलवार का कार्य क्या होता है, घाव करना। तो ऐसे घाव के समान उसने कर्मों का बंद कर लिया था। ऐसी मूट आकाश में क्या करना, काले बादल को छा देना, और फिर क्या करना, तेज आवाज़ करना, फिर क्या है, बिजली चमकाना, मूसल की समान मोटी मोटी धार वाली बारिश करना, और अथाह बारिश करना। ये सब करने से क्या हो गया था, उसने स्वयं तीक्ष्ण तलवार के समान अपने ही घाव कर लिया था। अर्थात ऐसा तीक्ष्ण कर्मों का बंध उसने कर लिया था जो उसके लिए ही दुखदायी बना था। अब भोगते रहो ना, अनेकों भवों में उसको भोगना पड़ेगा। तो इस तरह यह भी आपका श्लोक पूर्ण हो गया कि हे जिनेश्वर,
ऐसी सारी स्थिति हुई। विचार करो कि ऐसी सब स्थितियाँ बनती हैं देवों के द्वारा, पारसनाथ अगर की नहीं, ऐसे कई प्रसंग घटित होते हैं कि तरह तरह के लोगों को कष्ट पहुँचाए जाते हैं देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, तिरंची के द्वारा, जैसी कर्मों की तीव्रता होती है। इसलिए सोच समझ के कर्मों का आश्रय करो, सोच समझ के बैरी बनाओ, नहीं तो इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं क्षमता को महत्वपूर्ण देते हैं। क्षमता अपने जीवन में रहेगी तो बैरी उत्पन्न नहीं होगा, हमारा आगामी कर्म बंद नहीं होगा। और क्षमता नहीं तो फिर बंद होगा, वो तो प्रतिकार करो फिर बंद, फिर उदय, फिर बंद, इस तरह की प्रकृतियाँ चलती रहेंगी। तो इस तरह यह आपका भी श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, बस अब धीरे धीरे 32 हो गए और 12 और बचे हो। धीरे धीरे पर्व आने वाले हैं ना, अब पर्व के पहले आपको छुट्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तैयारी करना पड़ेगी। नहीं, तैयारी अच्छे से करना पड़ेगी ना, नहीं करोगे तैयारी पर्व की हो क्या, मोटा ताजा बनाना पड़ेगा शरीर को। नहीं ना, जब तो पास एक आसन 10 त्याग कर पाओगे ना, नहीं बनाओगे मोटा ताजा तो क्या होगा फिर। इसलिए अच्छे से हरी नहीं खा पाएंगे, फिर ये त्याग वो त्याग, अच्छे से खा लो हरी को हरी भी और मीठा भी और नमक भी, खटाई भी, क्या क्या। इस तरह से संस्मरण आचार्य महाराज का देखें कैसे कैसे अवसर बिहार कार्य में मिल जाते हैं और आचार्य महाराज जी बड़े आनंदित होते हैं। 92-93 के आसपास की बात हो सकती है। आचार्य महाराज अमरकंटक से बिहार करके रामटेक की ओर आ रहे थे और जो भी बिहार कराने वाले थे उन्होंने स्थान की खोज की, पर स्थान बहुत छोटा एक स्कूल था जो एकदम से व्यवस्थित नहीं था। पर देखा कि एक ट्रेन का प्लेटफार्म अच्छा साफ सुथरा है, जहाँ ना किसी तरह की गंदगी है ना किसी तरह की कोई भीड़ है, बहुत अच्छा स्थान है। और सोचा कि इसी ही स्थान पर आज आचार्य महाराज की आहारचर्या कराई जाए। और वहीं उनने स्थान देख के और आचार्य महाराज सुबह सुबह जैसे ही बिहार करके आए, वहीं प्लेटफार्म पर आचार्य महाराज का पाटा लगा दिया और आचार्य महाराज से निवेदन किया आचार्य महाराज यहाँ बैठे, और आचार्य महाराज वहाँ बैठ गए। और उस प्लेटफार्म पर चूँकि छोटा सा स्टेशन था और बहुत पुरानी बात, तब तो ट्रेनें कम ही चलती थी और वो भी शायद छोटी लाइन होगी कहीं, जहाँ तक यहाँ नैनपुर केवलारी के आसपास की बात हो सकती, यहीं छोटी लाइन थी, अब तो बड़ी लाइन हो गई। तो इस तरह से एक ट्रेन सुबह 9 बजे आती थी और एक शाम को 5 बजे आती थी और बाकी समय प्लेटफार्म खाली रहता था। तो आचार्य महाराज को वहीं बैठा दिया और जहाँ टिकट घर था वहाँ चौका लगा लिया। पास चौका लगा के आचार्य महाराज को बता दिया कि आचार्य महाराज आज स्थान के अभाव में यहीं हमें आहारचर्या की व्यवस्था करने पड़ी। और आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा और समय होने पर आचार्य महाराज शुद्धि को जैसे उठे और साधुओं से कहने लगे, देखो अपन भी आज प्लेटफार्म पर बिहार करेंगे, अपन भी आज यात्री बन के आए हैं, अब शुद्धि करके अपन यहाँ से आहार को उठेंगे, वहाँ अपन आहारचर्या करेंगे। काफ़ी प्रसन्नता के साथ बोले और सारी संघ की आहारचर्या अच्छे से संपन्न हो गई और वो भी एक आनंद ले लिया। आजू बाजू सारे प्लेटफार्म पर वृक्ष थे, अच्छी ठंडी हवा और बढ़िया छाया थी और सारे बैठ के फिर दोपहर आदि में बिहार हो गया। इस तरह आपका संस्मरण हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंध मानस मस्तु।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो ऐरियाड़म णमो वचायाड़म णमो लुए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्रीवास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखश्वर विद्यासागर जी महामनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। तो चर्चा चल रही थी विभिन्न दिनों से कि हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाएं, हम अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा बन जाता है तो वो जहाँ जाता